हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो पैदा होते हैं, ग्रोथ जो है शो करते हैं and they reach the adulthood and live for some more time till after death, attaining their maximum lifespan। जब एक ऑर्गेनिज़म जो है वो मैक्सिमम लाइफ स्पेन जब वो अटेन कर लेता है, उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है, वो ऑर्गेनिज़म जो है मर जाता है। लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म जो है दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। लेकिन होता कैसे है? दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और ये किस वजह से पॉसिबल है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जो होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, उनमें कैपेबिलिटी होती है टू रिप्रोड्यूस। सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है इसका मतलब क्या है? अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन। जितना उनका लाइफ स्पेन होता है उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यू इंडिविजुअल्स जो है ऑफ देयर ओन काइंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म आर द पेरेंट ऑफ द सेम स्पीशीज दैट इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से या पेरेंट से जो सेम स्पीशीज़ के होते हैं उससे प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और ये जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, दीज आर दी कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़। आपने देखा होगा कि जैसे बिल्ली होती है वो प्रोड्यूस करती है किटन्स जो कि ग्रो करते हैं और एडल्ट कैट में ग्रो करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स में देखा होगा आपने, सीड्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, सीडलिंग्स बनती हैं उससे, फिर उसके बाद पूरा प्लांट हमारे पास बन जाता है ना। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारे पास एक मैच्योर प्लांट जो है वो बन जाता है, जैसे हमारे पास एक मैंगो ट्री है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो रिप्रोडक्शन है इसका मतलब है क्रिएटिंग न्यू लाइफ, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव ए फिक्स्ड लाइफ स्पेन, और उस लाइफ स्पेन के दौरान वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है वेरियस लाइफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन। अगर हम एक एनुअल प्लांट की बात करें जिसका लाइफ स्पेन जो होता है 1 साल होता है, या पेरिनियल प्लांट की बात करें जिसका लाइफ स्पेन जो है इट कैन गो अप टू मैनी ईयर्स। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, बट दे लीव बिहाइंड इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो ये वो कैसे करते हैं? तो इस लाइफ स्पेन के दौरान वो ये किस तरह से करते हैं? दे एंश्योर दिस बाय रिप्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे देन आफ्टर देयर डेथ देयर वुड बी नो ऑर्गेनिज्म लेफ्ट एंड द स्पीशीज़ वुड दस पेरिश, है ना। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा उनकी डेथ के बाद, और स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ दस द मीन्स ऑफ परपेचुएशन ऑफ द
स्पीशीज़। अब रिप्रोडक्शन जो है इट मेक्स द लाइफ कंटिन्यूस, इससे जो है लाइफ कंटिन्यू रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट इज़ नेसेसरी फॉर द परपिचुएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़। वरना वो स्पीशीज़ जो है, अगर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएगा, उसके साथ जो है वो स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आगे कोई स्पीशीज़ जो है उसकी नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस रिप्रोडक्शन से क्या होता है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज़। इससे क्या होता है, मेंबर्स जो होते हैं, जो उनका नंबर होता है, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है। दैट इज़ वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिप्रोड्यूस। तो बच्चों ये था हमारे पास कि रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिप्रोड्यूस। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।